बख्श दो, हमें यहाँ से जाने दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो डोंगफेंग कहने लग जाता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर इतना बड़ा प्लान बनाया मुझे मारने का, मेरे फादर को फंसाने का और वो स्टोन हासिल करने का, तो तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? बस 2-4 बार सॉरी कहोगे और तुम्हारी जान बच जाएगी? ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर लिन का फादर कहने लग जाता है कि देखो, जो प्लान था ना वो मेरा प्लान था, मेरी बेटी की इसमें कोई गलती नहीं है, तो तुम चाहो मुझे मार दो लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन लिन कहने लग जाती है कि अगर ये लोग नहीं मान रहे तो इनसे माफी मांगकर क्या मतलब है? वैसे भी ये डोंगफेंग किसी काम का नहीं है, कचड़ा है ये कचड़ा, कल्टीवेशन के नाम पर धब्बा, तो इसके सामने भीख मांगने से क्या मतलब है? मैं तो जाकर इसकी जान ले लूं। लेकिन ये सुनकर डोंगफेंग का जो फादर था वो गुस्सा हो जाता और एक घसीट के थप्पड़ मार देता है उसे लिन के ऊपर, जो उस चीज से तो लिन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहने लग गई थी कि तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं, वैसे भी तुम्हारा सिर्फ यहाँ पर क्लोन है, तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी तो डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर कैद है ना, और ये तेरा लूजर बेटा, तुम्हारी फैमिली का तो अंत होने वाला है, कोई नहीं बचा सकता तुम्हारी फैमिली को। तो डोंगफेंग का फादर कहने लग जाता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा और मेरे ग्रैंडपा बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उन्हीं की वजह से तुम्हारी ये एंगेजमेंट डोंगफेंग के साथ कराई गई थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया निकलोगी, और आज मैं तुम्हारे ग्रैंडपा की वजह से ही तुम्हारी जान बख्शने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे फादर को नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिन के फादर की पूरी लाइफ की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उसके पास कल्टीवेशन की कोई पावर ही नहीं बची थी। वो लिन से कहता है कि दफा हो जाओ मेरी नजरों से, और आइंदा कभी भी डोंगफेंग के सामने भटकने की भी कोशिश की ना तो फिर तुम नहीं बचोगी, दूसरा मौका नहीं देने वाला मैं। इस वजह से वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। डोंगफेंग का फादर जो था वो उससे कहने लग जाता है कि डोंगफेंग, अच्छा हुआ कि तुमने उनको वो स्पिरिचुअल स्टोन नहीं दिया, क्योंकि वो स्टोन कोई मामूली स्टोन नहीं है। वो स्टोन की पावर तुम्हें यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेक करने में हेल्प करेगी, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम कोई लूजर नहीं बल्कि 9 हेवन दाओ बॉडी से बने हुए एक ऐसे जीनियस कल्टीवेटर हो जिसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बस तुम्हें अपनी पावर को पहचानना है, उसे एक्टिवेट करना है, और उसके बाद देखना कि ये छोटे मोटे दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पर अपनी पावर को समझोगे और उसे एक्टिवेट करोगे। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं अभी भी यहाँ उसी डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर कैद हूँ, लेकिन मेरी फिक्र मत करना, वो लोग मेरा बाल तक बाका नहीं कर सकते, सिर्फ मुझे कैद करके रख सकते हैं। तो जल्दी से खुद को पावरफुल बनाओ, खुद को आजाद करो इस दुनिया की चीजों से, और कल्टीवेशन में अपना सारा ध्यान लगाओ, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। तो डोंगफेंग भी अपने फादर से कहने लग जाते कि देख लेना फादर, एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं आपको डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर से बाहर निकालूंगा, और जितने भी दुश्मन वगैरह होंगे उन सभी को उनकी औकात दिखाऊंगा, कोई भी नहीं बचने वाला, सबको मैं जान से मार डालूंगा। आप उसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करना, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप मेरे फादर नहीं बल्कि मेरे हीरो हैं। जो सुनकर डोंगफेंग का फादर जो था वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और उसका जो क्लोन था वो वहां से गायब हो चुका था। डोंगफेंग यहाँ पर से कुछ सोच समझ पाता कि उससे पहले ही वहां पर उसके ग्रैंडपा आकर पहुंच जाते हैं, और उससे कहने लग गए थे कि डोंगफेंग, तुम्हारे फादर ने मुझे एक लेटर भेजा है, लेटर में यह है कि हमें इस इलाके को छोड़कर अपने एंसेस्ट्रियल लैंड के ऊपर जाना है, तो जल्दी से महल में चलते, हमें तैयारी करनी है यहाँ से बाहर निकलने की। इस वजह से डोंगफेंग अपने ग्रैंडपा के साथ अपने सेक्ट के अंदर आकर पहुंच जाता है। यहाँ पर डोंगफेंग के फैमिली के जितने भी मेंबर थे सभी को तैयारी करनी थी अपने एंसेस्ट्रियल लैंड में जाने की, क्योंकि डोंगफेंग के फादर के ऊपर तो गलत इल्जाम लगाया गया कि वो डीमन के साथ मिले हुए थे, तो उनको कैद करने के बाद अब पूरी की पूरी डोंगफेंग फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उन सभी को भी कैद कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा उनका टारगेट है यहाँ पर डोंगफेंग का ही, तो सभी लोग यहाँ से तैयारी कर रहे थे कि वो लोग इस शहर को छोड़कर अपने एंसेस्ट्रल लैंड चले जाएंगे, जो कि उनका गांव है। कुछ दिन वहां पर दुनिया की नजरों से बचकर रहेंगे ताकि डीमन सप्रेसिंग टावर का जितना भी मैटर है वो शांत हो जाए, और उसके बाद वो दोबारा यहाँ पर अपनी फैमिली के अंदर वापस आ जाएंगे। जितने भी लोग थे यहाँ पर इस चीज से थोड़े परेशान हो जाते हैं कि हमें यहाँ पर अपने सेट को छोड़कर जाना पड़ रहा है, वो भी एक गलत इल्जाम की वजह से। उन दुश्मनों ने अपनी हद पार कर दी, तो डोंगफेंग के ग्रैंडपा कहते कि अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा भी टाइम आएगा, हम उन सारे के सारे दुश्मनों को उनकी औकात दिखाएंगे और डीमन सप्रेसिंग टावर को भी सबक सिखाने वाले हैं, जो उन्होंने मेरे बेटे को कैद करके रख लिया। जिसके बाद ये सभी वहां से निकल चुके थे, लेकिन जैसे ये लोग जा रहे होते हैं कि
वहाँ पर डीमन सप्रेसिंग टावर का एक जनरल आकर पहुंच जाता है। इसका नाम था युआन और ये पूरे गुस्से के साथ आया था डोंगफेंग और उसके फैमिली के जो भी बंदे हैं उनको पकड़ने के लिए कि इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट बाहर निकला हुआ है और ये लोग छुप कर अपने एंसेस्ट्रल लैंड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको वहां ना जाने दिया जाए और इनको पकड़कर उसी डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर कैद कर दिया जाए। दूर से लिन और उसका फादर जब यहाँ पर ये चीज देखते हैं तो वो लोग कहते कि अरे वाह, ये तो कितनी खुशी की खबर हमें मिली है। ये जनरल युआन जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि इसके सामने डोंगफेंग जैसा मामूली बच्चा नहीं टिक पाएगा, न ही उसके फैमिली का कोई बंदा टिक पाएगा। आराम से ये डोंगफेंग उस युआन के हाथों मारा जाने वाला है, हमें किसी चीज की फिक्र करनी नहीं है। एक बार वो डोंगफेंग मर जाए तो उससे हम वो स्टोन हासिल कर लेंगे और उसके बाद फादर मैं आपकी पूरी कल्टीवेशन को रिकवर करने की कोशिश करूंगी, इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं जिन्होंने आपकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया है। आप फिक्र मत करना, आपकी बेटी आपके साथ खड़ी है। जिसके बाद डोंगफेंग अपने सारे के सारे लोगों के साथ अपने एंसेस्ट्रल लैंड के पास आकर पहुंच जाता है, जो जगह बड़ी खतरनाक लग रही थी, मानो कि ये कोई पुराना बैटल फील्ड हो। तो एल्डर वगैरह बताने लग जाते कि हाँ बिल्कुल, अपने टाइम पे ये एक बैटल फील्ड हुआ करता था। यहाँ पर ह्यूमंस गॉड्स के बीच में लड़ाई हुई थी, कई सारे गॉड्स को भी यहाँ पर दफन किया गया है। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करती थी और यहाँ पर रहने के लिए भी उतना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हमें दुनिया की नजरों से बचकर रहना है ना, तो यहीं पर छुप कर रहना होगा। पर तभी युआन वहां पर आकर पहुंच जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर डोंगफेंग के जो ग्रैंडपा होते हैं वो कहने लग जाते कि तुरंत ही प्रोटेक्शन बैरियर को क्रिएट करो, वरना ये युआन अपने साथियों के साथ मिलकर हमारी जान ले लेगा। तो सारे के सारे लोग मिलकर एक प्रोटेक्शन बैरियर वहां पर क्रिएट कर चुके थे ताकि युआन के अटैक से यहाँ पर बच सके। युआन वहां पर कहने लग जाते हैं कि डोंगफेंग और इसके बाप ने यहाँ पर डीमन के साथ हाथ मिलाया है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर छोड़ा नहीं जा सकता। डोंगफेंग और उसकी पूरी फैमिली के खिलाफ मेरे पास वारंट है, अगर तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ जाने के लिए मना करते हो ना, तो मेरे पास ये भी परमिशन है कि मैं जगह पर तुम लोगों की जान ले लूं। डोंगफेंग के फादर को तो हमने वैसे भी कैद करके रखा हुआ है, तो तुम लोगों को यहाँ पर मारने के लिए मुझे मजबूर मत करो और इज्जत से हमारे साथ चलो, वरना एक एक को चुन चुन कर यहीं काट डालूंगा। जितने भी लोग थे वो यहाँ पर कहने लग जाते कि डोंगफेंग तुम जल्दी से हमारे एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर जाओ, क्योंकि सरेंडर करने के बाद भी ये तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ जब तक हम इसको संभालते हैं। इसके बाद डोंगफेंग के ग्रैंडपा और बाकी जितने भी एल्डर वगैरह थे वो सभी यहाँ पर आ जाते हैं ताकि युआन के साथ फाइट कर सके और अपने आप को बचा सके। तो ये देखकर युआन कहने लग जाते कि लगता है तुम लोगों को मरने का काफी शौक चढ़ा हुआ है, इसलिए अब मुझे यहाँ पर किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा और मैं यहाँ पर तुरंत ही तुम सब की जान लेकर तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तो वो यहाँ पर सभी के ऊपर अटैक करने लग गया था, लेकिन डोंगफेंग के ग्रैंडपा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी हेवनली स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं और उसकी मदद से वो युआन के ऊपर अटैक करने लग गए थे। बाकी के जितने भी लोग थे उन सभी ने अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए युआन के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन युआन था बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, किसी भी अटैक का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा होता है और वो एक से बढ़कर एक अटैक यहाँ पर उन सभी के ऊपर करने लग गया था। वो अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड्स बाहर निकालता है जो कि स्वॉर्ड कम भाले ज्यादा लग रही थी और जैसे उसने अटैक किया था वो प्रोटेक्शन बैरियर जो उन सभी ने क्रिएट किया था वो चकनाचूर हो जाता है। एक ही अटैक में बैरियर डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन यहाँ पर तब भी डोंगफेंग के ग्रैंडपा और बाकी लोग अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। वो लोग फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस युआन के साथ फाइट करने के लिए जा चुके थे। सबसे आगे डोंगफेंग के ग्रैंडपा थे और वो अपनी स्वॉर्ड लिए जितना भी अटैक ये युआन करता उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो युआन अपनी डबल ड्रैगन स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उस डोंगफेंग के ग्रैंडपा की जान लेने की कोशिश कर रहा था। दोनों के बीच में एक खतरनाक डुएल शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक कर रहे थे, लेकिन डोंगफेंग के ग्रैंडपा अपनी पूरी जान लगा रहे होते हैं ताकि किसी भी हालत में इस युआन को जान से मार दे, लेकिन इतना ज्यादा अटैक खाने की वजह से उसके ग्रैंडपा की हालत खराब हो चुकी थी। डोंगफेंग चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रैंडपा आप ठीक तो है ना, आपको क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ आपको बचाने के लिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ पर। लेकिन उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि बेवकूफ कहीं के तुम यहाँ से गए क्यों नहीं, जल्दी जाओ एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर वरना तुम्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि तुम अभी सिर्फ
यहाँ पर की रिफाइनिंग रैन पे हो और इसकी कल्टीवेशन के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ये वर्ल्ड रैन का बंदा है जो तुमसे बहुत ज्यादा आगे है, ये चुटकियों में तुम्हें खत्म कर देगा, इसलिए जल्दी भागो यहाँ से। लेकिन तभी उस युवान की नजर पड़ जाती है डोंगफेंग के ऊपर। वो उससे कहने लग जाता है कि तू तो अभी तक ही जिंदा बचा हुआ, तो फटाफट से यहाँ पर सरेंडर कर, वरना एक अटैक में तू मर जाएगा। तेरे ग्रैंडपा ने तो कुछ अटैक मेरे झेल भी लिए, लेकिन तू एक भी नहीं झेल पाएगा। मरना नहीं चाहता तो जल्दी से सरेंडर कर दे। डोंगफेंग के जो ग्रैंडपा थे वो यहाँ पर युवान से कहने लग जाते कि मेरा बेटा कितना अच्छा था, कितनी बार उसने डीमन सप्रेसिंग टावर वालों का भी साथ दिया है ताकि वो डीमंस का मुकाबला कर सके। लेकिन आज तुम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सबूत नहीं देख रहे हो। तुमने बिना सबूत देखे ही मेरे बेटे को अंदर टावर में कैद कर दिया। क्या तुम भूल गए कि उसने कितनी बार अपनी जान दांव पर लगाई है तुम लोगों के लिए? तुम्हें ये भी दिखाई नहीं देता। लेकिन युवान कहने लग जाते कि मुझे तो बस ऑर्डर मिला था तुम्हारे बेटे को कैद करने का, इसलिए मैंने उसको कैद करके रखा है और तुम्हारी कोई औकात नहीं कि हमारे लिए वे फैसले के ऊपर तुम आवाज उठा सको, वरना अंजाम क्या होगा तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी तो वैसे भी फैमिली को आज खत्म ही कर दिया जाएगा जो तुमने हमारे खिलाफ अटैक करने की जो कोशिश की है। तेरा बेटा गद्दार था तो तू और तेरी पूरी फैमिली भी गद्दार ही होगी। ऐसे गद्दारों का यहाँ पर जिंदा रहना ठीक नहीं है। तभी एक युवान का चेला आकर कहने लग जाता है कि यहाँ पर ना एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल क्रिएट हुआ है जो कि खुल रहा है सीधा एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर, तो हमें उसको रोकना होगा क्योंकि डोंगफेंग उसके अंदर से भागने की कोशिश कर रहा है। तो युवान कहने लग जाता है कि ये खबर तो मुझे बताने के लिए आया, तुझे जाकर रोकने नहीं हुआ क्या? जाकर डिस्ट्रॉय कर दे उस पोर्टल को। मुझे किसी भी हालत में डोंगफेंग चाहिए, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो। मैं उसको लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। जितने भी डोंगफेंग के फैमिली के बंदे थे वो तुरंत यहाँ पर डोंगफेंग को पोर्टल के अंदर से गुजारने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो अकेला एंसेस्टर लैंड के अंदर चला जाए तो कम से कम उसकी फैमिली से ये तो बचा हुआ रहेगा। भले से उसकी पूरी फैमिली मर जाती है लेकिन अकेला डोंगफेंग रहेगा तो हो सकता है कि वो जितने भी लोग मरेंगे उनका बदला ले सके। तो डोंगफेंग के ना चाहते हुए भी उसको पोर्टल के अंदर फेंक दिया जाता है, लेकिन वो अंदर जा पाता कि उससे पहले ही युवान का जो ड्रैगन था वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसको पूरी तरह से जमा चुका था, क्योंकि वो था इस ड्रैगन और उसने अपनी पावर की मदद से डोंगफेंग को जमा दिया, जिस वजह से वो पोर्टल के अंदर नहीं जा पाता और वो ट्रैप हो चुका था। बाकी लोग उस ड्रैगन के साथ मुकाबला करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ड्रैगन इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके ऊपर किसी भी पावर का असर ही नहीं होता। तब वो जो डोंगफेंग के पास स्टोन होता है उसके अंदर से एक छोटी सी एंजल बाहर निकल कर आती है और वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करती है डोंगफेंग उस आइस अटैक से बाहर निकल कर आ जाता है। वो बिल्कुल बच चुका था और उसके बाद वो जो एंजल होती है वो तुरंत ही डोंगफेंग को उस पोर्टल के अंदर लेकर चली जाती है। अंदर जाते साथ ही जितने भी बचे हुए लोग थे डोंगफेंग की फैमिली के, वो लोग कहने लग जाते हैं कि तुरंत ही पोर्टल को बंद करो ताकि कोई भी दुश्मन अंदर जाकर डोंगफेंग को नुकसान ना पहुंचा सके। तो सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। युवान के दोनों ड्रैगन यहाँ पर सभी को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता और यहाँ पर कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जान गंवाने के बाद वो फाइनली डोंगफेंग को तो बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन डोंगफेंग की फैमिली के इतने लोग मारे जा चुके थे जिसकी कोई हद नहीं थी। डोंगफेंग के ग्रैंडपा कहने लग जाते कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या है कोई भी क्यों ना मर जाए लेकिन डोंगफेंग बचा रहे। अगर वो बचा रहेगा ना तो वो सभी दुश्मनों को उनकी औकात दिखाएगा और मुझे उम्मीद है कि डोंगफेंग ये कारनामा करके दिखाने वाला है। तो वहीं डोंगफेंग अपने एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर आ चुका था। यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे ग्रैंडपा और मेरे फैमिली के बाकी लोग अभी भी जिंदा होंगे या नहीं होंगे। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी मुझे बचाने के लिए, तो मुझे यहाँ पर खुद को पावरफुल बनाना है। आज के दिन मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को और अपनी 9 हेवन दाव बॉडी जो है उसको एक्टिवेट करके रहूंगा ताकि दुश्मनों को उनकी औकात दिखा सकूं। किसी को भी मैं नहीं छोड़ने वाला। वो जो एंजल थी वो यहाँ पर डोंगफेंग से कहने लग जाती कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारी 9 हेवन दाव बॉडी को एक्टिवेट करने में। तो वो डोंगफेंग को यहाँ पर एक खास जगह पर ले जाने लगती है जहां पर स्पिरिचुअल ऑरा सबसे ज्यादा था और वहां पर एक स्ट्रॉन्ग स्टोन भी रखा हुआ होता है। वो बताने की कोशिश करती है कि ये स्टोन काफी कमाल का है, इसकी पूरी की पूरी पावर को खुद में एब्सॉर्ब कर जाओ तो इससे तुम्हारी दाव बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी।
तो ये सुनते साथ ही वो डोंगफेंग जो था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्टोन की पावर को खुद में मर्ज करने लग गया था, जिस वजह से उसकी पावर यहाँ पर एक्टिवेट होने लग जाती है। लेकिन उसकी दाव बॉडी को एक्टिवेट करना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि वो उसकी दाव बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसको एक्टिवेट करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी भी लगेगी। पूरे के पूरे स्टोन की एनर्जी जो वहां पर रखा हुआ था डोंगफेंग अपने अंदर एब्सॉर्ब कर जाता है, जिस वजह से उसके अंदर से पावर तो बाहर निकल रही थी, लेकिन अभी तक की उसकी दाव बॉडी एक्टिवेट नहीं हुई थी। डोंगफेंग परेशान कि यार कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए मेरी दाव बॉडी एक्टिवेट करने के लिए। तो ये चीज देखकर वो जो एंजल होती है वो खुद की पावर को भी डोंगफेंग के अंदर डालने लग जाती है। वो कहने लग जाती है कि ये पावर है 9 नेदरवर्ल्ड फायर एसेंस, जो तुम्हारी यहाँ पर दाव बॉडी को एक्टिवेट करने के काम आएगा। ये ह्यूमंस की नहीं बल्कि गॉड्स की टेक्निक है जो दाव बॉडी को एक्टिवेट करने के सबसे ज्यादा काबिल है। जो सुनकर डोंगफेंग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता। वो कहता कि अब तो यहाँ पर मेरी दाव बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी दाव बॉडी को एक्टिवेट करने लग गया। तो अब वो यहाँ पर होती हुई नजर भी आ रही थी, लेकिन क्या वो अपनी दाव बॉडी को अभी एक्टिवेट करते हुए सभी दुश्मनों का मुकाबला कर पाएगा जिसने अभी उसकी फैमिली को बर्बाद किया? ये चीज अभी हमें नहीं दिखाई जाती, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।